कहानी, मेरा एकमात्र आश्रय श्री कृष्ण। अनुभवी द्वारिकादास जी और जिज्ञासु धर्मनंदिनी के बीच संवाद। स्थान, यमुना के किनारे, एक शांत सुबह। समय, व्रज यात्रा के मध्य का विश्राम समय। धर्मनंदिनी: दास जी, मैंने बहुत बार सुना है कि कृष्ण का आश्रय लो, पर वह आश्रय क्या है और वह मिलता क्यों नहीं? द्वारिकादास: बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न किया। तूने सुनना, सच समझना चाहा, यही तेरी चेतना के जागने का संकेत है। एक समय था जब मैं भी नहीं समझता था। मुझे भी लगता था कि भगवान को पाने के लिए मैं योग करूं, ज्ञान पढ़ूं, वेदों का अध्ययन करूं, मंत्रों का जाप करूं, लेकिन हृदय में शांति नहीं थी। धर्मनंदिनी: तो कृष्ण कहां मिलते हैं दास जी? द्वारिकादास: अपने प्रयासों से नहीं। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि जीव तो अल्प बुद्धि है, थोड़ी बुद्धि, कम आयु और अनंत कामनाएं। ऐसा तुच्छ जीव कैसे भगवान को पा सके? इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं, सब कुछ छोड़कर मेरा कृष्ण तेरा हूं ऐसा समर्पण कर दे। प्रभु जब स्वयं प्रसन्न होते हैं तब तुझे अपने आश्रय में ले लेते हैं, वही कृष्णाश्रय है। धर्मनंदिनी: लेकिन दास जी, तो क्या मैं कुछ न करूं, बस इंतजार ही करती रहूं? द्वारिकादास: हाँ और नहीं, तू कुछ भी न करे ये भी सही नहीं है। तू भगवान के लिए जी, प्रेम कर, कहानी सुन, सेवा कर, शरणागत होकर भजन कर, लेकिन परिणाम अपनी मेहनत पर नहीं, प्रभु की कृपा पर छोड़ दे। यही सान्निध्य, यही आश्रय है। धर्मनंदिनी: पर भगवान तो बहुत दूर लगते हैं। मेरी जैसी साधारण स्त्री के लिए यह मार्ग कैसे सरल है? द्वारिकादास: ऐसी बात मत कह। श्रद्धा और भावना के लिए कोई जाति, लिंग या आयु की रोक नहीं है। महाप्रभु जी ने भी यही कहा है कि तू प्रेम पूर्वक प्रार्थना कर, हे कृष्ण, तू तो मेरा है, तू मुझे अपना आश्रय दे दे। और वह आश्रय है शुद्ध भावना, प्रेम भरी शरणागति। धर्मनंदिनी: तो कृष्ण आश्रय कोई साधन नहीं, वह तो भेंट है। द्वारिकादास: अरे वाह, सारी बात समझ गई। हाँ, आश्रय तो दयानिधि श्री कृष्ण की दया है। वह मिल जाए तो जीवन में अहंकार, थकान या भय नहीं रहता। पूर्णानंदो हरिः, अर्थात भगवान ही पूर्ण आनंद है। अंत में धर्मनंदिनी मुस्कान के साथ कहती है, अब मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूं, मेरा कृष्ण तेरा हूं, तू भी मुझे अपना समझकर मुझे अपना आश्रय दे। दास जी, आज मेरी यात्रा सच हो गई। द्वारिकादास: और तेरे दिल से निकली इस शरणागत प्रार्थना को यमुना तट पर विराजे कृष्ण ने सुन भी लिया होगा। उनका आश्रय अब दूर नहीं रहा। निष्कर्ष: पात्रों की बातचीत से कृष्ण का आश्रय मेहनत से नहीं, प्रेम से मिलता है। तेरी श्रद्धा और शरणागति से भगवान तेरे जीवन में प्रवेश करते हैं। अन्य साधन आज असंभव हैं, कृष्ण का आश्रय ही सच्चा मार्ग है।